नमस्कार दोस्तों, योगा विथ अरविंद में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिशाओं के बारे में बताएंगे। जहाँ तक आप जानते हैं कि 4 ही दिशाएं होती हैं, है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किंतु हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में, पुराणों में 10 दिशाएं बताई गई, है ना? अभी बहुत से व्यक्ति जो यंग एज के हैं वो 10 दिशाओं के बारे में जानते नहीं हैं। तो मैं आज आपको इन 10 दिशाओं को बताऊंगा। 10 दिशा कहाँ होती है और 10 दिशा का क्या महत्व है। हमारा जो घर है, हमारा मकान है, जहाँ हम रहते हैं, उन 10 दिशाओं का क्या महत्व है, किस दिशा में क्या चीज़ रहनी चाहिए, है ना? तो हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, ये हमने डायग्राम बनाया है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशा आप सभी जानते हैं। अब देखिए कि जो उत्तर और पूरब का दिशा है, इसका बीच का जो ये भाग होता है, ठीक है, ये ईशान कोण होता है। इसके विषय में भी आप बताएंगे। ईशान कोण मीन्स होता है ईश्वर का स्थान, भगवान का स्थान। आपके घर में जो ये उत्तर और पूरब की दिशा है, ये ईश्वर का स्थान है, ठीक है? अर्थात यहाँ भगवान निवास करते हैं। वास्तुशास्त्र के जो देवता हैं उनका सिर यहाँ है। तो जहाँ भगवान रहते हैं, स्वाभाविक है आप वहाँ साफ सफाई रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप देखिए कि ये ईशान कोण में आप क्या करेंगे। आपका घर जो नॉर्थ ईस्ट का है, इसमें आप क्या करेंगे, पूजा घर बनाएंगे। आप पूजा घर, मंदिर, या भगवान का मंदिर नहीं बना है तो भगवान की कोई आप मूर्ति रख दीजिए अपने घर में, है ना? जिसकी जो इष्ट देव हैं, जिसकी आप उपासना पूजा पाठ करते हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। पानी का स्रोत भी होना चाहिए इसी दिशा में, ठीक है? पानी के स्रोत मतलब हैंडपम्प, आपके घर है, हैंडपम्प की यूज है, तो इसी दिशा में हैंडपम्प आप अपनी बोरिंग कराइए। कुआं अब तो रहता नहीं है, प्राचीन समय में कुआं बनता था। अगर कुआं कोई खुदाता है, ऐसा तो अब होता नहीं है, तो आप इसी ईशान कोण में हैंडपम्प, कुआं, समरसेबल, जो भी आप पानी का जो भी स्रोत, जो आपके घर में पानी आता है, जिसको आप यूज करते हैं, आपका ये ईशान कोण में होना चाहिए, है ना? और तीसरा, स्टडी रूम। बच्चे आपके बहुत से ऐसे व्यक्ति हमसे भी, बहुत उनके पास धन है, संपन्नता है, अच्छी कोचिंग कराते हैं बच्चे, उनके पढ़ते नहीं हैं, है ना? वो धन पा करके और शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे उनके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं। तो बच्चों का पढ़ाई में जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होता है, पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं होता है। तो अगर आप ईशान कोण में स्टडी रूम बनाएंगे, इसी के आप ईशान कोण बता रहे हैं कहाँ तक होता है, तो आप स्टडी रूम बनाएंगे। बच्चों के पढ़ने का जो कक्ष है, शिक्षण कक्ष है, या आप पढ़ाते हैं तो इसी दिशा में पढ़िए। तो स्टडी रूम बनाएंगे तो बच्चों का जो है कंसंट्रेशन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे। चौथा है ईशान कोण का जो है पूजनीय वृक्ष। जो भी आपके घर में पूजा पाठ आप करते हैं, पूजनीय वृक्ष जो भी होते हैं, जैसे शमी का वृक्ष है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है ना? तो इसी का वृक्ष है। आक मदार का वृक्ष है, बनाना का वृक्ष है ना? जो भी आप पूजते हैं, जिसको आप हमारे पूजनीय वृक्ष है, उसको आप समझते हैं, उनको जो है ईशान कोण में रखना चाहिए, ठीक है? इसी प्रकार से ईशान कोण से जब आप आएंगे साउथ ईस्ट मतलब आपका जो है अग्निकोण होता है। ये साउथ ईस्ट अग्निकोण होता है। साउथ ईस्ट में दक्षिण और पूरब का जो कोना होता है वो अग्निकोण कहा जाता है। अग्नि मीन्स आप समझते हैं। तो अग्नि मीन्स होता है, अग्नि आप जानते हैं, फायर। तो आपकी जो किचन है, रसोई घर है, जो गैस वगैरह है, जो गर्म चीज़ें हैं, है ना, उसको आप यहाँ रखेंगे। और कभी इमरजेंसी में अगर अग्निकोण में आपका किचन है, उसके आसपास अगर किचन नहीं है, तो यहाँ क्या और बना सकते हैं, तो आप अपना जो बाथरूम शौच क्रिया के लिए जो है
वो आप यहाँ अपना बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप यहाँ किचन ही रखिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है ये वायव्य कोण आपका होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम का दिशा वायव्य। वायव्य मीन्स आप जानते हैं वायु मतलब हवा, ये हवा की दिशा होती है। आप जानते हैं कि वायव्य कोण से हर समय हवा आपकी प्रवाहित होती रहती है। वायव्य हवा आप कभी भी देखिए कि हवा बंद हो या हवा शुरू होगी तो इसी नॉर्थ वेस्ट से आएगी, वायव्य कोण से ही हवा आएगी। तो अपने घर में इस स्थान को हो सके थोड़ा स्पेस दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको साफ स्वच्छ हवा आएगी जो आपको तरोताज़ा ऑक्सीजन आएगा, जो आपको एनर्जेटिक रखेगी। तो वायव्य कोण हवा का स्थान होता है, ओपन स्पेस इसको दे दीजिए तो अच्छा है। अगर आपके आपको अगर कहीं आपका बाथरूम वगैरह नहीं बन पा रहा है ना, तो आप यहाँ उसको भी बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन है ये, लेकिन ये ओपन एरिया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आंगन बीच में नहीं बनाते हैं तो इस दिशा में बनाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हम चौथी जो 8वीं दिशा बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मीन्स होता है कि पश्चिम और दक्षिण का कोना, इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण कहते हैं इस दिशा में जो घर का मुखिया होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका रूम होना चाहिए। वो इसी दिशा में अपना कक्ष बनाएं और यहीं निवास करें, क्योंकि जो भी इस दिशा में रहता है उसका घर में प्रभाव रहता है, उसकी बात सभी सुनते हैं। अगर आप दूसरी दिशा में रहेंगे मुखिया तो बच्चों का जो यहाँ रहेगा उसका प्रभाव हो जाएगा, है ना। तो जो घर का मुखिया हो, सीनियर सिटीजन हो, है ना, जो घर की सारी व्यवस्था देखता हो, वो अपना कक्ष यहीं बनाए। और दूसरा यहाँ एक सीढ़ी, आपके घर में अगर सीढ़ी बनाते हैं, जीना बनाते हैं, तो आप इसी नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में ही बनाइए। इसी प्रकार से 4 आपकी जो नई दिशाएं हैं इसको मैंने बताया, आपको दिख भी रहा है। अब बाकी जो 4 दिशा है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जो आपका ये उत्तर की दिशा है, ये आपका मध्य भाग देखिए। उत्तर की दिशा में आप अपना कमरा बना सकते हैं, ओपन एरिया बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी दक्षिण दिशा में आप जो है अपना रूम बना सकते हैं। दक्षिण दिशा आपका वेट भारी होना चाहिए, तो यहाँ आप स्टोर रूम बनाइए, या आप अपने बच्चों के रहने का जो भी कमरा है यहाँ बनाइए। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में शौचालय मैंने बताया है, ये आप इस दिशा में जो भी आप अपना बाथरूम लैट्रिन बनाइए पश्चिम दिशा में बनाइए। इसी प्रकार से पूरब दिशा आपकी ओपन होना चाहिए। पूरब या उत्तर दिशा ओपन रखिए, ज़्यादा अच्छा। ओपन मतलब स्पेस रहे। इसको मैंने बताया वायव्य कोण हवा की दिशा है। बाकी आपके पूरब और उत्तर ऐसा स्थान होता है, पूरब तो सबसे अच्छा होता है क्योंकि सूरज भगवान इसी दिशा से उगते हैं। पूरब दिशा में स्पेस रखिए, जगह रखिए, ओपन एरिया खूब रखिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ ज़्यादा वेट मत दीजिए, भारीपन मत रखिए। और पूरब की दिशा थोड़ा डाउन रखिए, अपने घर से थोड़ा नीचा स्थान रहे यहाँ से। और पश्चिम की दिशा ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा स्थान रखना है तो ये आप साउथ वेस्ट का रखिए, है ना। पश्चिम दिशा को ऊंचा रखिए, दक्षिण को अगर चाहिए तो ऊंचा रखिए, है ना। अगर उत्तर दिशा में मुंह है आपके घर का तो दक्षिण को ऊंचा रखिए, है ना। पूरब दिशा में आपके घर का मुंह है तो पश्चिम में रखिए, है ना। तो घर का जो आपका दरवाज़ा होना चाहिए, जो स्पेस स्थान है सबसे अच्छा होता है पूरब, उसके बाद उत्तर होता है, ठीक है। और बीच का देखिए, अब आप कैसे बांटेंगे, ये प्रश्न उठता है कि आपके घर की अगर जगह है ये, तो आप जगह को कैसे मानेंगे, कितना एरिया में आपका उत्तर है, कितने में आपका दक्षिण है, कितने में पूरब है और कितने में पश्चिम है, कितने में ईशान कोण है, कहाँ कहाँ तक है। ऐसा नहीं कोने में ही है, एक कोने में ही तो मंदिर आप बना नहीं पाएंगे, वहाँ आप स्टडी रूम बना नहीं पाएंगे, वहाँ आप हैंड पंप नहीं रख पाएंगे, पूजनी वृक्ष नहीं रख, जगह चाहिए ना। तो आप देखिए कि आपकी जो भी ज़मीन है, जो भी आपका मकान है, जो भी एरिया आपके पास है, उसको आप 3-3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। ऐसे आप देखिए 3 भागों मैंने बांटा है, ऐसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग, बराबर भागों में, सेम बराबर भागों में बांटिए, ठीक है, जो भी ज़मीन है। इसी प्रकार से इस तरफ भी आप देखिए
3 भागों में बांट दिया, 1 2 3, यहाँ 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ से जो बीच का भाग है ये आपकी जो दिशा आप जानते हैं वही होता है। ये देखिए जो मध्य यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्थ हो गया, यहाँ से यहाँ तक साउथ हो गया। इसी प्रकार से बीच का ये भाग है यहाँ से यहाँ तक ईस्ट हो गया, बीच का ये भाग है ये आपका पश्चिम वेस्ट हो गया। अब देखिए जो कोने का भाग बचा है यही 4 दिशाएं हैं, ठीक है। ईशान कोण आपके यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो भी आपकी ये जमीन है, यहाँ आप पूजनीय वृक्ष और पूजा घर मंदिर, पानी का स्रोत हैंडपंप, समरसेबल, बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए अग्निकोण आप कहेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो अग्निकोण में आप यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग है, ये जो रूम है, ये एरिया आपका अग्निकोण आता है। इसमें आप किचन रसोई बनाइए। अगर किचन रसोई माने कहीं अन्यत्र बना दिया है, किचन रसोई का एक स्थान वायव्य कोण भी होता है। अगर यहाँ जगह नहीं है तो आप किचन वायव्य कोण में भी बना सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो इसी प्रकार से अग्नि कोण में अगर किचन रहता है तो बहुत अच्छा है। तो अग्नि कोण में आप यहाँ कहीं भी किचन बनाइए, जो आपकी हीट एरिया है ना, उसको आप यहाँ रखिए। और इसी प्रकार से दक्षिण मैंने बता दिया। अब साउथ वेस्ट में आइए। साउथ वेस्ट में यहाँ से यहाँ का एरिया है और यहाँ से यहाँ का एरिया पूरा साउथ है। इस साउथ एरिया मैंने बताया कि घर का जो मुखिया है, हेड ऑफ आपके हाउस, आपके होम का जो है, पेरेंट्स हैं, उनका यहाँ रूम रहना चाहिए। अगर यहाँ रहते हैं तो घर में उनका प्रभाव बना रहता है, उनका कहना सभी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुखिया का रूम बना दीजिए। यहीं से सीढ़ी आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये एरिया में जो है वो आपका थोड़ा वेट वाला एरिया, भारी एरिया होना चाहिए। तो सीढ़ी जब बनाएं आप कोशिश करिए कि यहीं से बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो यहाँ सीढ़ी और मुखिया का जो रूम है वो यहाँ बनाइए। इसी प्रकार से आप देखिए कि वायव्य कोण कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा वायव्य कोण है आपका। इस वायव्य कोण को आप इमरजेंसी में यहाँ आप बाथरूम लैट्रिन जो भी आप बनवाना चाहें बनवा सकते हैं, थोड़ा स्पेस देना चाहें दे सकते हैं। अगर आजकल घर में आंगन नहीं बनाते हैं तो आप आंगन इसी दिशा में कर दीजिए। वैसे बीच में होता है ब्रह्म स्थान। देखिए ये जो बीच का मैंने बताया है, ये मध्य में जो पूरे आपके एरिया का मध्य स्थान, इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, है ना। यहाँ ब्रह्म स्थान होता है। तो आप अगर जो है बाथरूम लैट्रिन अग्निकोण में नहीं बन पाता है तो आप वायव्य कोण में बना दीजिए, कोई आपका नुकसान। इसको ओपन एरिया रखिए, यहाँ आंगन भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आंगन भी यहाँ आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मैंने 8 दिशा भी बताई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। 2 आपका जो दिशा होती है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एक जमीन एक दिशा हो गई, एक आकाश ऊपर। तो ये 10 दिशा हो गई। 10 दिशा के महत्व के बारे में हमने बताया। थोड़ा और आपको अगर जानकारी करना है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको और बताया जाएगा, आपके घर हम विजिट भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो आपको हमें रिसीव करना है, छोड़ना है, तो हम आपके घर की स्थिति सारी बता देंगे, कहाँ क्या है, और कुछ सुधार है तो उसको भी बता देंगे। लेकिन अभी आप कुछ ऐसा तोड़ फोड़ मत करिए, एक अच्छे जानकार से ही जानकारी करके ही कुछ करिए। लेकिन जैसे भी आपको मैंने फ्री ऑफ में आपको मुफ्त में सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर ये आप चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना मकान घर बनाएंगे तो आपके घर में जो है भगवान की कृपा बनी रहेगी। कभी 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 होता है कि मैं पूजा बहुत करता हूँ लेकिन भगवान मुझसे नाराज़ रहते हैं, मैं कष्ट में रहता हूँ। उसका कारण है कि आप जिस तरफ भगवान बैठे हुए हैं, जहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ आप पूजा करते नहीं हैं। आप पूजा जो है इस तरफ करते हैं, दक्षिण मुख करते हैं, यहाँ पूजा रूम बना दिए हैं, यहाँ पूजा रूम बना दिए हैं, यहाँ बना दिए हैं। तो आपकी भगवान की जो 1 घंटे पूजा करते हैं, 1 मिनट बराबर होता है। अगर अन्य दिशों में आप 1 घंटा पूजा करते हैं, ईशान कोण में 1 मिनट करते हैं, तो भगवान की उतनी ही कृपा प्राप्त होती है। तो ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, ईश्वर आपके परिवार पर सुख समृद्धि बनाए रखें, आपके बच्चे आपका परिवार सुखी रहे, शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़ें। तो ईशान कोण का बहुत महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट,
दिस एरिया, ईशान कोण। तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, गंदगी मत करिए, यहाँ पूजा घर बनाइए और भगवान की फोटो रखिए, यहाँ हैंडपम्प पानी का स्रोत बनाइए, स्टडी रूम बनाइए, पूजनीय वृक्ष रखिए जिसकी आप पूजा करें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।